हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस में। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी में कैसा मूवमेंट हो सकता है। मैंने आपके लिए ओवरऑल मूवमेंट के लिए वीकली एनालिसिस पे मैंने एक वीडियो बना दी है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म पे निफ्टी का क्या टारगेट हो सकता है, उसके बारे में आप जो है एक ओपिनियन आपको उसमें से मिल जाएगा। तो एक बार इस आप देखते हैं कि कल में निफ्टी में कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, फिर से हम अपने एनालिसिस वहीं से शुरू करते हैं कि जो हमारी ये एक हमारी लाइन है, जिसको हम सपोर्ट लाइन, ये हमारी सपोर्ट लाइन है और ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है। इसको हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छा, बीच में जो ये आ रही है ये हमारी एक सेंट्रल लाइन है। मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये हमने ड्रॉ कर रखा है। ये हमारी सेंट्रल लाइन है। चेक कर लेते हैं एक बार सेंट्रल लाइन ने क्या किया। यहाँ पर तो आप देखिए, एक बार जा करके इसको रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर ये आपका यहाँ भी सपोर्ट आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई में सेंट्रल लाइन है कि नहीं। तो मैं इसका जो यहाँ पे एंड है इस ट्रेंड लाइन का, और इसके एंड, इस वाले एंड पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखिए एकदम बिल्कुल मतलब सेंटर पे आ रहा है ये। ठीक है दोस्तों, या मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इस पॉइंट पे, और ये मैं यहाँ ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए एग्जैक्टली दिस इज कमिंग एट 50%। ठीक है, एक कंफर्मेशन और कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो और भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप कंफर्मेशन कर सकते हैं कि क्या ये सेंट्रल लाइन है हमारी या नहीं, मेन पोजीशन है या नहीं। तो ये हमारी देखिए एग्जैक्टली 50% पर ये हमारी मेन पोजीशन है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। मतलब ये वेव ने, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम जब जाएगा, रोटेट हो जाता है तो एक बार मैक्सिमम हाइट तक जाता है, फिर इधर नीचे की तरफ आता है मेन पोजीशन की तरफ, फिर इस दूसरी तरफ जाता है। तो वैसे ही ये हमारा मैक्सिमम हाइट है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये मैक्सिमम ये वाला है। तो बेसिकली जो ये हमारी सेंट्रल पोजीशन है, जब भी वो इस मैक्सिमम से इधर की तरफ आएगा तो इस सेंट्रल पोजीशन पे आएगा, और यहाँ से जब नीचे जाना होगा तो इस सेंट्रल पोजीशन को टच करके ही जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि अभी हमारी सिचुएशन ये है कि निफ्टी ने ये इस वाले मिनिमम लेवल पे जा करके, फिर उसके बाद आकर के इस सेंट्रल लाइन पे आकर के देखिए बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा इस सेंट्रल लाइन के और नीचे आने के बाद, ठीक है, उसके बाद इसी सेंट्रल लाइन के पास मूव करते हुए अब इस मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रही है। कहाँ पे, मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम इस वाली जो मैक्सिमम हमारी जो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम जो हमारा रेंज है, यानी कि इसको जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है जहाँ तक हम ऑसिलेट कर सकते हैं, तो इस रेंज में हम जा रहे हैं। अब इस लाइन पे हम कहीं ना कहीं जाकर टच करेंगे, और टच करने के बाद फिर से हम अपनी मीन पोजीशन, यानी इस वाली जो ये जो येलो लाइन है उस मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज दी फिजिक्स। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिक्स में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, या वेव्स का जो मोशन होता है उस हिसाब से आपका मोशन हुआ। तो ये जो मैंने, ये जो लाइन अगर पैटर्न वाइज देखा जाए तो एक चैनल है, पैरेलल चैनल है, पैरेलल चैनल में ये बियरिश जोन है, ये बुलिश जोन है। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि ये अभी बुलिश जोन में चल रही है, बियरिश जोन से ऊपर चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब एक हमारे सामने आ रही है ये वाली लाइन, क्या है? तो आप देखिए कि अगर देखा जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह से है। आप देखिए कि यहाँ पर इसने एक सपोर्ट ले रखा है, टच कर रखा है, फिर दोबारा यहाँ टच किया, इसके पास आके क्लोज हुई, फिर यहाँ पर, यानी ये वाली एक ट्रेंड लाइन है। मतलब जिस डायरेक्शन, ये ट्रेंड लाइन मीन्स एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये वेव मतलब जा रही है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको भी यहाँ से उठा करके एक और ऐसे बना करके इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, यानी कि ये हम बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको यहाँ पे कर सकते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस सेंट्रल लाइन के अबाउट मतलब ये प्रोपगेशन इसका हो रहा है, यानी कि आगे की तरफ ये जा रही है। तो ये था। अच्छा, एक बार जरा करते हैं अब हॉरिजॉन्टल में, अगर जो ऑसिलेशन हमारा वेव के हिसाब से हॉरिजॉन्टल में जो ऑसिलेशन हो रहा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो हमने बना रखा है, यानी कि यहाँ से ये जब यहाँ से आया है, करेक्शन दिया है इसने, तो इस पॉइंट तक आई है वेव ये। इसको जरा सही कर लेते हैं।
तो ये हमारी मेन पोजीशन है, यानी कि ये मेन पोजीशन है, यहाँ पर इसका मिनिमम लेवल था और ये मैक्सिमम लेवल था। तो एक जो मेजर वाली जो बड़ी वाली वेव थी उसके मैक्सिमम ऑसिलेशन के लेवल्स ये थे, मतलब ये इसके ये वाला एक ऑसिलेशन लेवल था और एक ये वाला ऑसिलेशन लेवल था, ठीक है, इसके बीच में। अच्छा, ये इसकी मेन पोजीशन थी। तो आप देखिए कि एक बार ये यहाँ मिनिमम पे आकर के फिर उसने इस मैक्सिमम लेवल को टच किया, मैक्सिमम लेवल को टच करने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल में ये इस लेवल को आकर के इसने सपोर्ट बनाया, यानी कि ये जहाँ जहाँ हमने ग्रीन लाइन बना रखी है ये हमारा एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है और अच्छा सा रेजिस्टेंस बन रहा है। और ठीक है, तो अभी हम इसको मार्क करके इसी की लेंथ मान करके हमने ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो यानी कि ये आपका एक ये और हो गया, फिर इसी को लेकर के हमने ये ड्रॉ कर रखा है, यानी कि अब वेव ऑसिलेट करते हुए इस वाले के पास आप देखिए यहाँ पहुँच चुकी है और इसमें इसने एक सपोर्ट ले लिया, पहले इसने इसको रेजिस्टेंस भी बनाया था, फिर इसने इस पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो अभी मुझे लगता है कि इसका इसका मकसद जो है वो इसकी तरफ बढ़ना है, 11,899 के पास, मतलब इसको जाना है, इस पूरे के पूरे वेव ऑसिलेशन के हिसाब से इसको जाना चाहिए। मगर एक जिस हिसाब से मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाइज हमें लगता है कि ये इस हिसाब से यहाँ इसको जाना चाहिए, मगर ये वाली जो ऑसिलेशन इस वाले के हिसाब से हमें लगता है कि नहीं, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो इसको सोचने की बजाय हम इसको तो साथ में लेके चल रहे हैं, मतलब लेकिन हम साथ में इसको भी लेके चल रहे हैं, मतलब ये वाला भी हमारा सेटिस्फाई जहाँ पे हो और ये वाला भी हमारी ये वाला चैनल भी यहाँ सेटिस्फाई हो। तो अब तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है, तो अब यहाँ पे तो नहीं इसके ऊपर ही टच करेगी, तो थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो हमारा ये वाला इंटरसेक्शन आ रहा है। ज़रा देखते हैं कि ये वाला इंटरसेक्शन एक्चुअल में है क्या हमारे लिए। तो ये वाला इंटरसेक्शन जस्ट महज ये क्या है, इन इस दोनों, जैसे ये इसके बीच में जब वेव जाएगी, मान लिया यहाँ से इसको मीन पोजीशन बना करके, मतलब यहाँ तक वेव आई है और उसके बाद और ऊपर जाना चाहती है, तो ये ऊपर जब जाएगी तो ये इसकी एक सेंट्रल पोजीशन आ जाएगी, ये वाली मेन पोजीशन आ जाएगी, मतलब जो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, क्योंकि अगर उसको ये टच करना है तो फिर उसको यहाँ पे आके सपोर्ट लेना पड़ेगा, और अगर इसको रेजिस्टेंस बनाना है तो कहीं ना कहीं उसको इसके सेंटर, इन दोनों के सेंटर में जा करके एक मेन पोजीशन पे इसको आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के तौर पे 50% का एक लेवल हमने लिया हुआ है। तो हमारे लिए जो है अभी हम जब हम कल की एनालिसिस करते हैं, कल के लिए निफ्टी में कितना मूवमेंट होना चाहिए, तो 11,899 का एक लेवल है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं मैक्सिमम लेवल को। फिर हमने एक लेवल निकाल लिया है, 11,770 का लेवल है। तो अभी हम अपने आप को 11,770 के पास फोकस करेंगे। ज़रा एक बार चेक करते हैं कि 11,770 का जो लेवल है और ये है 11,700 के पास, मतलब 650 के आसपास यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मेरे वाले में, ठीक है, 11,650 दिखा रहा है। तो अगर निफ्टी और ऊपर जाएगी तो 11,770 का जो लेवल है उसमें मतलब 150 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है। तो मान लिया कुछ पॉइंट्स हमारे ओपनिंग में कवर होंगे और कुछ मिला करके, तो फिर भी हमारा ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस 11,770 का आ रहा है फिलहाल के लिए, मतलब ये जो एक मीन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीन ऑसिलेशन वाली जो हमारी थ्योरी है उसके हिसाब से ये आता है हमारा। फिर ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो ऑब्वियसली ये जा करके अगर यहाँ से ओपन हो करके फिर जाके स्ट्राइक करेगी तो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस लाइन पे स्ट्राइक करेगी, ये हमको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इधर। अच्छा, ज़रा इस वाली लाइन को देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये वाली लाइन भी क्या है कि हमने जब इसका मैंने अलग अलग लाइनों को अलग अलग मार्क कर दी, ये भी 50% है, ये देखिए, यानी कि ये जो यहाँ से हमने एक बिग बड़ा वाला ऑसिलेशन लिया, फिर उस बड़े वाले ऑसिलेशन को छोटे ऑसिलेशन में ब्रेक किया, फिर उस छोटे वाले ऑसिलेशन को भी हमने और छोटे में ब्रेक कर दिया। तो अभी हमारे पास 11,708 का जो लेवल आ रहा है वो एक मीन पोजीशन का लेवल आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मतलब मीन पोजीशन है ये, तो हो ना हो कि निफ्टी को जब जाना चाहिए यहाँ से, तो इस लेवल को इन्होंने सपोर्ट बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है इस मीन पोजीशन को एक बार उन्हें रेस्पेक्ट देना ही चाहिए। तो इस मीन पोजीशन को एक बार जा कर के निफ्टी टच करेगी और उसके बाद फिर दोबारा भी आकर के उसको टच करना चाहिए और उसके बाद तब जाके इस लेवल को उसको करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए मतलब अब इसके बाद 11,770 के बाद का जो लेवल आ रहा है वो 11,708 का जो 708 का लेवल आ रहा है।
तो 11,708 का लेवल मेरे लिए इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि बिकॉज इट इज़ ए मीन पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम पॉइंट देखें तो 50 पॉइंट का है। तो अप्रॉक्स मैक्सिमम 50 पॉइंट का जो ओपनिंग अगर हम गैप करके ओपन कराते हैं तो मुझे लगता है कि 11,700 के पास हमारी ओपनिंग होनी चाहिए। 11,700 के पास फिलहाल के लिए हम एक ओपनिंग मान ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। और अगर नीचे की तरफ ओपन होती है तो हमारा ये नीचे सपोर्ट है, ये वाली जो सेंट्रल मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन की भी लाइन है। तो यहाँ ये मीन पोजीशन पे भी आएगा तो लगभग 50 पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है। तो इसको बाद में चेक करेंगे कि ऊपर गैप अप ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा। फिलहाल के लिए हमारे पास 11,700 का जो लेवल आ रहा है वो हमारे गैप अप ओपनिंग के लिए आ रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन इसके नीचे होगा, जो कि इसका और इसके सेंटर के इस जो 11,700 11,657 के सेंटर के बीच में होना चाहिए। और उस पर सपोर्ट लेकर के हम फिर इन दोनों के सेंटर के बीच में जाकर के कहीं पे रेजिस्टेंस लेंगे, फिर थोड़ा सा जाकर इस सेंटर लाइन पे फिर 11,700 पे फिर सपोर्ट लेंगे, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे लिए 11,770 का लेवल और 11,700 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 11,700 के लेवल पे हम ओपनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि अभी हमारा मतलब क्या चल रहा है। ये तो इस तरीके से हुआ, हमने चैनल को भी देख लिया, ऐसे भी देख लिया। अब जरा इलियट की वेव थ्योरी फंडामेंटल इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो वेव थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट वेव है और ये हमारी मतलब अभी जो हम चल रहे हैं वो हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वेव में हमने ये हमारा 100% यहाँ कंप्लीट हुआ है और 100 का 161% जो है, अगर इसका ये कंप्लीट हुआ और इसको मैं उठाकर यहाँ रखता हूँ तो 161% जाके मेरा कंप्लीट होता है 11,899 के पास कंप्लीट होता है। तो अगर ये थर्ड वेव है, यहाँ पे फिफ्थ की थर्ड वेव है, तो 11,899 के आसपास 161% हमारा जाकर के कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी कि थर्ड वेव को पूरी तरीके से यहाँ के पास ये मतलब ये होना चाहिए। बाकी हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है, हम थोड़ा सा छोड़ के ही रखेंगे इसको। अगर हम 11,899 का लेवल लेते हैं तो ये हमारा 23% आ रहा है यहाँ पे। तो ये 23% आ रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस आ जा रहा है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है 11,000 इस वाले लेवल को सीधे सीधे आप देखिए ये वाली जो लाइन के पास आ रहा था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो जाएगी तो इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के यहाँ पर जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि 23% पे जनरली जा करके जो छोटी छोटी वेव्स होती हैं वो इसके 23% पे जा करके रुक जाएंगी। और उसके बाद जो है फिर यहाँ से मूवमेंट की तरफ मतलब ये रेजिस्टेंस लाइन अभी हमारी हो जा रही है फिलहाल के तौर पे। तो उसके बाद अभी हमको जो है अभी भी हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, ठीक है। तो 11,899 का फाइनल हमारा लेवल आ रहा है इस हिसाब से 161% जब हम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम यहाँ से देखते हैं इस तरफ से यहाँ से देखते हैं तो क्या ये इसका जस्ट हम लेते हैं इसके ऊपर इसका जस्ट 100% लेते हैं तो हमारा लेवल आ रहा है 11,770 का लेवल आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो 11,770 का लेवल जो है वो हमारा अगर इसको देखते तो 50% लगभग आया है, तो थोड़ा सा ऊपर और मान लीजिए तो 11,770 का लेवल फिर हमारा आ रहा है 770 या 11,800 का लेवल, या हम ये मान लें इसकी एक सेंटर लाइन और ड्रा कर लेते हैं। इसके ऊपर जो एक हमारा लेवल आ रहा है वो 11,836 का लेवल आ रहा है, ठीक है। जो कि मान लिया अगर यहाँ से ओपन होती है फिर यहाँ टच करने के बाद थोड़ा सा एक्सपेंड करके फिर 11,836 को टच कर सकती है, ठीक है। तो एक लेवल 11,836 का हुआ, साथ 11,769 का हुआ, फाइनली 11,899 पर 99 पर इस वेव के हिसाब से पूरा 161% का रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हो गए 11,899 के लेवल्स हो गए, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जरा इधर से भी देख लेते हैं कि अभी माइक्रो लेवल पे क्या हमारा सिचुएशन चल रही है। आप देखिए देखिए कि ये जो आपका एक पूरा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जस्ट इसका डबल यहाँ पूरा हुआ, फिर ने करेक्शन कर लिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर यह एक ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ से है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट हुआ। उसके बाद जस्ट इसका 100% इसके ऊपर, यानी या 123% ले लीजिए, इसके जस्ट 123% मान लीजिए या 150 मान लीजिए, ऊपर गई और उसके बाद फिर हमारा करेक्शन हुआ। तो अभी हमारे लिए जो बचा हुआ है अभी के लिए, हम जब देखते हैं इधर की तरफ और थोड़ा क्लोजर व्यू में जब हम देखते हैं, स्ट्रक्चर वाइज, तो ये हमारा जो है आ रहा है यहाँ पर। आप देखिए कि एक लेवल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगर एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, तो जैसे एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता, तो जनरली एक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की थ्योरी के हिसाब से दोनों जो एटम जो कंबाइन करते हैं उनका लगभग साइज सेम होना चाहिए या थोड़ा सा बड़ा, जैसे 150% हो गया या 123% साइज उसका हो गया। हाँ, तो लगभग 75% से 150% के बीच में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो लेकिन बीच में एक रेंज आ रही है लगभग 125% या 100% की रेंज। तो अगर हम यहाँ से चेक करते हैं कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा 100% मूवमेंट करता है, तो 100% मूवमेंट करने पर भी आपका लेवल 11,770 आ रहा है। जैसे कि क्या है कि अभी अभी इसने अभी हमको ये देखना है कि नीचे की तरफ जाएगी कि ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब ओपनिंग आपकी नीचे की तरफ होगी कि ऊपर की तरफ होगी। तो अभी देखिए कि ये एक लो बना है, फिर उसके बाद एक हाई, हाई के बाद लो बना, फिर आपके बाद एक हाई बना, फिर ये लो यहाँ पे बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद एक हाई बनना चाहिए। तो हाई बनना चाहिए, तो वो हाई हमारा, मैंने बताया आपको कि एक तरीका ये है कि आप यहाँ से लेकर के 100% ले लीजिए, तो उसके हिसाब से 11,700 कितना आ रहा है, 760 आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम यहाँ से जब मेज़र करें 100 के बाद के ऊपर, या इसको हम ले लें 123% ले लें, मतलब कि जो एटम, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से, एक एटम दूसरे एटम से जो कंबाइन करेगा, तो दूसरे की साइज जो हो सकती है वो 123% भी हो सकती है। अब ये 123% होगी कि नहीं होगी, वो फाइनली आपको यही चेक करना रहेगा कि मतलब कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं ऊपर की तरफ, वो कैंडल्स की साइज जाने के बाद उनका एक कैंडल जो है वो कितना रिट्रेस कर रही है, उसमें जो क्लोजिंग प्राइस कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको जज कर सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पे 123% को एक बीच का मान करके हम 11,800 का जो लेवल है, इसको भी हम एक मान सकते हैं कि भी 11,800 के लेवल तक फाइनली, मतलब ओपन होने के बाद, जैसे मान लिया कि यहाँ से ओपन हुई, सपोज करते हैं ओपन हुई, तो ओपन होने के बाद जो है वो यहाँ पर जाकर के इसने टच किया 11,700 के पास, 708 के पास टच किया। तो 708 के पास, क्योंकि 50-50 पॉइंट की ओपनिंग हम दे रहे हैं, ज़्यादा ओपनिंग नहीं दे रहे हैं, तो 50 पॉइंट की ओपनिंग करने के बाद फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा करेक्शन करके यहाँ पीछे आए। पीछे आने से फ़ायदा ये है कि जैसे मान लिया कि ये रेजिस्टेंस बना, तो ये रेजिस्टेंस बना तो फिर क्या करेंगे कि फिर हम इसको सपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर को हम तोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए मैं ध्यान से, तो हम एक्चुअल में तोड़ के किसको जा रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, बीच में जब तोड़ेंगे तो गैप करके इसको ओपन करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, इस सेंट्रल लाइन को। मतलब 11,708 और 11,000 के बीच की जो सेंट्रल लाइन है, ये कहीं इधर आ रही है, तो इसको तोड़ करके हम ऊपर जाएंगे। तो जब ऊपर जाएंगे तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा 11,770। तो 50 पॉइंट का ओपन मान तक अगर ऊपर जाता है तो और ऊपर मान लीजिए, अगर ज़्यादा ऊपर जाएगा, मान लिया 11,000 इसके पास ओपन होता है, तो फिर आप इस वाली सेंट्रल लाइन को सपोर्ट के तौर पे मानिएगा, या थोड़ा सा और डीपर करेक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि इसको तोड़ कर आएगी, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के आप जब जब ये पूरा जाएगा, तो आप यहाँ से ये जो लो है, ये इसका मेजर लो है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये अभी बस ए बी और ये यहाँ से सी की तरफ जाएगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, तो ये जो है
आपका कभी भी जो कंप्लीट हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आप उसमें कैंडल्स वगैरह को देखिएगा कि फाइनली कहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आपका ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलने लगे, तो ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये 50 पॉइंट ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब मैं मिनिमम लेके चलूँ तो 11,708 पे हमारी ओपनिंग हो करके फिर ये नीचे आने के बाद, क्योंकि अभी हमें और ऊपर जाना है, तो यहाँ तक आ करके फिर जब तक हम मूवमेंट करेंगे और कंसोलिडेशन करेंगे तब तक ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाएगा, और फिर जाके हम इसी के वो करके फिर हम रेजिस्टेंस पे जा करके क्लोज करके फिर थोड़ा सा नीचे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये हो सकता है, ओवरऑल कहने का मतलब हमको हमारी जो ओपनिंग होगी वो गैप करके ही ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। ऊपर की तरफ ओपन इसलिए होगा क्योंकि हमने जो ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, इसका लो हमने बना लिया है यहाँ पर। तो इस लो के फाइनल उसके ऊपर ये जो लो बना हुआ है, ऑन दिस बेसिस आई एम सेइंग कि मतलब यहाँ से अब की बार हाई ही बनेगा, और हाई बनने के बाद मान लेते हैं कि अगर ये 11,700 समथिंग पर हाई बनाता है, तो अगर आप यहाँ से पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट लेंगे 11,700 का, तो देखिए 38% का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, जो 38% का रिट्रेसमेंट आपका यहाँ पे आ रहा है इसके पास। ठीक है, तो अच्छा 38% का रिट्रेसमेंट आपका यहाँ आ रहा है और बाकी 23% का यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमारा एक पहले भी एक यहाँ से रेजिस्टेंस बना, फिर ये मतलब ये बना, फिर सपोर्ट बना है। ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन है मेन पोजीशन की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टच करने के बाद फिर से इसको जो है एक बार इसको सपोर्ट बनाना चाहिए। सपोर्ट बनाने में फ़ायदा ये है कि मतलब हम थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा, थोड़ा साइड वेज मूव करने की वजह से एक्सपेंशन हो जाएगा, और फिर हमको ऊपर के टारगेट्स अचीव करने में, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ये वाली जो मेन पोजीशन है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह से बनेगी। ठीक है, ये वाली जो हमारी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन है, ये रेजिस्टेंस की तरह से बनेगी। तो दोस्तों अभी भी हम थर्ड वेव में चल रहे हैं। जब रेजिस्टेंस पे ओपन होगी तो आपको बाई नहीं करना है, बाई आपको हमेशा सपोर्ट पे करना है। और जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होकर के करेक्शन पूरा कर लेगा यहाँ से, यहाँ पे ये वाला ओपन करने के बाद जब ये कर हुआ, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे लिए फिर एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेते हैं अगर ये वाला यहाँ से लेकर, तो ये हमारे लिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि अब ऊपर जाएगी तो जस्ट इस ऊपर जाएगी तो इसका 100% आप जहाँ से करेक्शन होगा यहाँ से 100% और ले लीजिएगा। ठीक है, तो उतना ऊपर जानी चाहिए। बाकी मेन पोजीशन के हिसाब से हमने ऊपर के टारगेट्स बता रखे हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल, पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वॉच करने के लिए। याद रखिए कि निफ्टी ने अभी इस जो ट्रेंड लाइन है जो हमारी, उसको तोड़ा नहीं है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती नहीं है तब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हमारा ये थर्ड वेव जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अभी हमारी थर्ड वेव फिनिश नहीं हुई है, अभी हमारे लेवल्स भी सारे अचीव नहीं हुए हैं। एक बार हम जब इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली लाइन को तोड़ेंगे तब हमको कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आएगी, क्योंकि तब जाके हम ये मानेंगे कि अब जो है वो वक्त नज़दीक आ गया है कि जब हम इसको एक बार टच करने के बाद एक बार इस मीन पोजीशन को टच करना चाहिए। टच, ठीक है, तो एक बार इसको टच करने के बाद मीन पोजीशन पर टच करने के बाद एक बार कोशिश करेगी इस मीन, एक बार और फिर उसका हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है 11,770 और 11,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस बनने वाला रहेगा, और निफ्टी इतनी ही दायरे के अंदर रहनी चाहिए कल के डेट में। तो ओवरऑल हम बाई करके चलेंगे, सेलिंग का अभी सेल करके नहीं चलना है अभी हमको। ठीक है, थोड़ा वेट करके करेंगे, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के पास पास आपको पहले, जब निफ्टी आपका ए बी सी का करेक्शन कर लेगी, ए बी सी करेक्शन करने के बाद उसके बाद जो जिस लेवल को सपोर्ट बनाती है उसको 2 बार एटलीस्ट उसको हिट कर हिट करती है ना। फिर ट्रायंगल का एक लगभग ट्रायंगल हमेशा बनता है इसमें, ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन होगा, फिर ब्रेकआउट करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो को वॉच करने के लिए। ठीक है, डेली एनालिसिस पे मैं निफ्टी की वीडियो देता रहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेड लीजिए तो आपको सबकी बातों को सुनने के बाद पूरी शांति के साथ, और जब ट्रेड करिए तो फिर बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रेड करिए। आप देखिए कैंडल्स जो बनती हैं बहुत ही रिलैक्स स्टेट में बनती हैं, तो आप खुद भी रिलैक्स होइए एकदम ईजिली। मतलब आपके हिसाब से अगर ट्रेड आता है तो लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अत्यंत प्रयास जो होता है वो हमें नुकसान करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप सपोर्ट पर बाई करिए कीजिएगा, बिल्कुल इस मतलब लेवल्स का ध्यान रखिएगा। जहाँ जो लो बनाया हुआ है 50% से ऊपर का रिट्रेसमेंट
50% के पास का ही रिट्रेसमेंट हमको लेना है, 50% से नीचे तो नहीं आएगी, मतलब 38 और 50% के बीच में आपको बाइंग पोजीशन बना लेनी है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट कल के लिए। मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।